हाँ जी, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की, वो है हमारा विटामिन। विटामिन से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं क्या, विटामिन। अच्छा, पहले ना इनको विटामिन को ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, बट बाद में ये ई काट के ना ऐसे लगा दिया गया। पहले ई क्यों लिखते थे हम लोग, रीजन ये था कोई मैक्सिमम जो उस टाइम तक विटामिन मिले थे उनमें अमाइंस होते थे, अमीनो एसिड्स होते थे, बट बाद में जब मिलते गए तब पता चला नहीं यार, सब में अमीनो ग्रुप नहीं होता, दैट्स व्हाई वो ई हटा दिया और विटामिन इसको बना दिया गया। अगर आप डिफाइन करोगे तो विटामिन को डिफाइन किस तरह से करोगे, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which can't be produced by our body itself, जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। ठीक है, सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। इस वजह से इनको डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। अभी देखो मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी बॉडी को बहुत सारे काम करने के लिए ना विटामिन की जरूरत होती है, और बड़ी बात है हमारी बॉडी इनको खुद से नहीं बना सकती। श्योर बात है कि इससे रिलेटेड एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, दो तरह के विटामिन होते हैं, पहला इज वाटर सॉल्युबल, दूसरा इज फैट सॉल्युबल। पहले वो जो पानी में घुलते हैं, दूसरे वो जो पानी में नहीं घुलते, जो फैट में घुलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो कौन कौन से विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते हैं। एंड इनमें से भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअल में विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, 1, 2, 3, 6, 12। विटामिन बी में से एक है विटामिन B12, ये क्या है, फैट सोल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता, जिससे बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। अब कौन कौन से हैं जो घुल जाते हैं फैट के अंदर, पानी में नहीं घुलते, A, D, E, K, ये सभी वो विटामिन हैं जो फैट में घुलते हैं, जो किस में नहीं घुलते, वाटर में। सर क्या फर्क पड़ता है इनसे, अब मेरी बात समझो। जो पानी में घुले, मैंने पानी पिया, वो पानी में घुलेंगे और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो इनको रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या करना पड़ता है, रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है, कौन यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। इनको हमें अपनी डाइट के अंदर रेगुलर डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते, तेल में घुलते, तो वो हमारी बॉडी में ना जम जाते हैं। ठीक है, फैट के अंदर घुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लंबी टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। हमेशा के लिए तो नहीं, बट लंबे टाइम तक इन्हें स्टोर किया जा सकता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्यों नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज वो वाटर सोल्यूबल है। क्लियर। अच्छा, अब इनकी बात ये है, इनको बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए हमें ये। अगर इनकी कमी हो जाए तब भी बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं अविटामिनोसिस, और अगर इनकी एक्सेस हो जाए तब भी बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। दिक्कत है, अगर आपने कम लिया तब भी दिक्कत है, अगर आपने ज्यादा ली विटामिन की डोज तब भी दिक्कत है। कम होगी तो क्या होगी, अविटामिनोसिस, अगर आपने ज्यादा डोज ली तो वो क्या होगी, हाइपर विटामिनोसिस। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है कि कोई विटामिन है, उसका एक स्पेसिफिक केमिकल नेम क्या है, उसकी वजह से बीमारी कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है भाई रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। इसको 5-10 मिनट दे के याद कर लेना। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, एंड इसकी वजह से बीमारी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। समझते ना, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम को 6 बजे के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। वो सबको हो जाता है ना जब अंधेरा होता है, बट उन पट्टों को अंधेरा होने के बाद अगर लाइट भी जगा दे तब भी दिखाई नहीं देता। एक दूसरी बीमारी है, वो भी नाइट ब्लाइंडनेस की तरह है, आईज से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं जेरोथैल्मिया।
आई से रिलेटेड जितनी बीमारी होंगी वो विटामिन ए की कमी से होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की बड़ी फैमिली है, विटामिन बी 1, 2, 6, 12। B1 को क्या बोलते हैं? थायमाइन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। एंड B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबैलामाइन। अब बात ये विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत फेमस, बेरीबेरी। अगर आप इन सबको नहीं याद रख सकते तो सिंपल याद रखो, विटामिन बी को थायमाइन बोलते हैं और उसकी कमी से बीमारी होती है बेरीबेरी। और अगर आप ये है बिल्कुल सारे शस्त्रों को तैयार करके जाना चाहते हो, कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, देन आप ये भी याद रखो, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। एंड इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? काइलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो भी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं B6। B6 की वजह से कौन सी बीमारी होती है भाई? कन्वल्सन्स जो होते हैं वो सब के सब किसकी वजह से होते हैं? विटामिन B6 की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं B12। B12 की वजह से पर्निशियस एनीमिया। एनीमिया समझते हो ना? ब्लडलेसनेस, खून की कमी टाइप से इसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बोलते हैं विटामिन सी, बहुत फेमस है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? जो वो मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत ब्लीडिंग ऑफ जम्स जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है? एल्गो कैल्सीफेरोल। एल्गो कैल्सीफेरोल। एंड इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? बेंडिंग ऑफ बोन्स, जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं, मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे मतलब सही से नहीं चल पाते। जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरोल से बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्टेरिलिटी। नाउ व्हाट इज स्टेरिलिटी? लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, जिसे आप लोग के बोल सकते हो कि हाँ बेबी नहीं होते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। एंड इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का मतलब क्या होता है? लाइक आपकी जो सेल होते हैं, जो नसें होती है ना, वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर से ही। आपने एक बीमारी सुनी होगी, ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नस फट गई। वो दिमाग की नस कैसे फट जाती है? जब विटामिन के की कमी होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए इसमें, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिनके खून के थक्के जमने स्टार्ट हो जाते हैं, खून की कोलोइड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? नस फट जाती है एक जगह से, अंदर से ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं। एंड डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। लास्ट इज विटामिन एच, जो कि मिलता है, जिसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। एंड इसकी वजह से हमें क्या होती है? डर्मेटाइटिस बीमारी हो जाती है, एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। रिपीट कर रहा हूं, तो विटामिन ए की वजह से आपको जो बीमारी होंगी वो आई से रिलेटेड होंगी। विटामिन बी की वजह से जो बीमारी होंगी कमी की वजह से, मोस्टली वो बीमारी होंगी जो ब्लड से रिलेटेड होंगी। विटामिन सी दांतों से रिलेटेड। विटामिन डी किसे कह सकते हो? बोन से रिलेटेड। विटामिन ई अभी बताया था, और विटामिन के वही ब्रेन हैमरेज वगैरह। क्लियर है? तो बस यही छोटा सा टॉपिक है, इतना ही प्रिपेयर कर लो आप। क्लियर? चिपकाओ इसे जल्दी से, नोट करो।